नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 का अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आज हम सिर्फ रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। ओके, तो रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ओके, तो पहला आता है नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी जो नंबर्स हम काउंट करते हैं उसे बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। ओके, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से आगे जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 और आगे जितने भी है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स है उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल 1 यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड आगे जितने भी है वो क्या है? नेचुरल नंबर। 1 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी आगे। ओके, सेकंड है होल नंबर। सेकंड है होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स along with zero are known as whole numbers, या नेचुरल नंबर्स along with zero are known as whole numbers। यानी जैसे नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है वैसे होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है। यानी काउंटिंग नंबर्स along with zero are known as whole numbers, यानी 0 से आगे। जैसे एग्जांपल 0 1 2 यानी आगे तक 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे जितने भी नंबर्स है वो क्या है? होल नंबर्स। यानी 0 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये क्या है? होल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत हमेशा 1 से होती है, 1 से लेके आगे तक। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी काउंटिंग नंबर्स along with zero are known as whole numbers। एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ओके, यानी 0 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स है वो क्या है? होल नंबर्स। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के दो डेफिनेशन है। द होल नंबर्स along with all the negative numbers are known as integers। द होल नंबर्स, अभी होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 along with all the negative numbers, along with all the negative numbers। यानी होल नंबर्स अगर नेगेटिव नंबर्स के साथ होते हैं, अभी नेगेटिव नंबर्स यानी क्या होते हैं? जो माइनस में होते हैं। ओके, जैसे -3 -2 -1 कोमा और उसके आगे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 कोमा डॉट 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 डॉट, उन्हें बोला जाता है इंटीजर्स। यानी द होल नंबर्स along with all the negative numbers are known as integers। ओके, या तो उसका डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है, the collection of negative numbers and all the positive numbers along with zero are known as integers। यानी collection of negative numbers and all the positive numbers along with zero are known as integers। ओके, यानी integers में क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ओके, तो इंटीजर्स का डेफिनेशन और क्या हो सकता है? द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स and all the positive numbers along with zero। the collection of negative numbers and all the positive numbers along with zero are known as integers। जैसे एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 यानी आगे तक। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी जो नंबर्स हम काउंट करते हैं उसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 और आगे जितने भी नंबर्स है। ओके, 1 से लेके आगे तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स along with zero are known as whole numbers। ओके, और होल नंबर्स की शुरुआत हमेशा 0 से लेकर आगे तक होती है। ओके, जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 और डॉट 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 डॉट। ओके, और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स के दो डेफिनेशन है। द होल नंबर्स along with all the negative numbers, यानी जितने भी होल नंबर्स है और नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर क्या होता है? इंटीजर्स। या तो और द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स along with zero are known as integers। यानी नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन 0 के साथ अगर हम करते हैं तो उसे बोला जाता है इंटीजर्स। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स along with zero
आर नोन एज इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आता है। ओके, वो आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या है वो समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर। ओके, फोर्थ है रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers। अभी रैशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अभी जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है। जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है। जो p है वो क्या है? न्यूमरेटर, और q जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर। p जो है वो न्यूमरेटर है और q क्या है? डिनोमिनेटर। ओके, p एंड q इंटीजर्स है, p न्यूमरेटर है और q क्या है? डिनोमिनेटर है। और q क्या होना चाहिए? q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कौन से भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होता। ओके, इसीलिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, यानी जीरो को इक्वल, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers, the number in the form of p upon q, यानी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है, और जो नीचे डिनोमिनेटर है यानी q जो है वो जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ही वो क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers, यानी जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है और जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है, और जो q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स। यानी अगर नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और जो q है वो जीरो को इक्वल नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल 2 अपॉन 3। अभी 2 अपॉन 3 यानी 2 यानी p है और 3 क्या है? q, यानी वो जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं है, q क्या नहीं है? जीरो नहीं है। ओके, तो ये क्या है? 2 अपॉन 3 रैशनल नंबर्स है। -4 अपॉन 11। ओके, यहाँ पे जो 11 है वो भी नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है। ओके, p -4 है और q क्या है? 11 है, और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, इसलिए -4 अपॉन 11 भी क्या है? रैशनल नंबर। 6 अपॉन 19। ओके, यहाँ पे p क्या है? 6 है और q क्या है? 19 है। ओके, और q जो है वो नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, 19 है। ओके, तो 6 अपॉन 19 भी क्या है? रैशनल नंबर्स। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होता है। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और जो q है वो जीरो को इक्वल नहीं है, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल 2 अपॉन 3, यहाँ पे p यानी 2 है और q यानी 3 है। ओके, और जो q है वो जीरो को इक्वल नहीं है। ओके, -4 अपॉन 11, यहाँ पे जो -4 है वो p है और 11 है वो q है, और वो q जो है वो जीरो को इक्वल नहीं है, 11 है। ओके, इसलिए -4 अपॉन 11 भी क्या है? रैशनल नंबर। 2 अपॉन 3 और -4 अपॉन 11 क्या है? रैशनल नंबर। 6 अपॉन 19, यहाँ पे p क्या है? 6 है और q क्या है? 19 है। ओके, और q जो है वो जीरो को इक्वल नहीं है, 19 है। ओके, इसलिए 6 अपॉन 19 भी क्या है? रैशनल नंबर। ओके, हो आपको रैशनल नंबर क्या है समझ में आएगा। और रैशनल नंबर्स के दो टाइप देखते हैं। रैशनल नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी वो खत्म नहीं होता, आगे बढ़ते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 अपॉन 2, यहाँ पे 10 क्या है? p है और 2 जो है वो q है। ओके, तो 2 1 जा 2 5 जा 10। ओके, तो यहाँ पे ही टर्मिनेट हो गया, 5 पे ही वो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ा 5 के। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय 2। ओके,
11 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 2 5 जा 10, 1 पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा, फिर से 2 5 जा 10. ओके, तो 11/2 का आंसर क्या है 5.5. ओके, तो यहाँ पे वो टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स. ओके, अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है वो अब हम देखेंगे. अभी सपोज हमने एग्जांपल लिया 10/3. ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9. ओके, 1 रह गया, पॉइंट डाल के 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 रह गया, 0 डालेंगे, फिर से 3 3 जा 9. ओके, यानी ये खत्म नहीं होता, ये टर्मिनेट नहीं होता, ये और आगे बढ़ सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, तो रैशनल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म होता है. ओके, जैसे यहाँ पे 5 पे ही वो डिवाइड हो गया और यहाँ पे 5.5 पे ही वो डिवाइड हो गया, पर यहाँ पे क्या हो गया 3.33 के आगे भी जाते हैं. ओके, सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, गलती से 0 लिखा, फिर से 1 आ जाएगा, यानी ये कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है वो समझ में आया होगा. फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. रैशनल नंबर्स क्या होता है, जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं. ओके, जहाँ पे p और q क्या है इंटीजर्स है, और जो q यानी डिनोमिनेटर है वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसे क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स. जैसे एग्जांपल 2/3 जहाँ पे 2p है और 3 क्या है q है, और q 0 को इक्वल नहीं है, इसलिए 2/3 क्या है रैशनल नंबर है. -4/11 जहाँ पे p क्या है -4 है और q क्या है 11 है, और q 0 को इक्वल नहीं है 11 है, इसलिए -4/11 भी क्या है रैशनल नंबर. और 6/19 जहाँ पे p 6 है और 19 क्या है q है. ओके, तो q जो है वो 0 को इक्वल नहीं है पर 19 है. ओके, तो इसलिए 6/19 भी क्या है रैशनल नंबर. अभी रैशनल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो टर्मिनेट होते हैं, जैसे 10/2, तो यहाँ पे 2 से ओके 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आ जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे वो टर्मिनेट होता है 11/2. ओके, तो 11 5.5 जा क्या आ जाता है, सॉरी 2 5.5 जा क्या आ जाता है 11. ओके, अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो 2 5.5 से क्या आ जाता है 11, यानी इसके आगे वो जाता नहीं है, यहाँ पे ही वो क्या होता है टर्मिनेट. ओके, इसलिए हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी क्या होता है, जैसे 10/3. ओके, तो 3 3 जा 9. ओके, फिर से 1 आ गया, 0 डेसिमल पॉइंट डाला, 3 3 जा 9. ओके, फिर से 1 आ गया, फिर से 0 डाला, 3 3 जा 9, यानी वो खत्म नहीं होता, वो टर्मिनेट नहीं होता. ओके, इसलिए हम उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अभी होप आपको समझ में आया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है. ओके, अब हम बढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, अब इरेशनल नंबर्स क्या होता है. इरेशनल नंबर्स यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी जो हमने अभी रैशनल नंबर्स देखा उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग था और उसमें रिपीटिंग था, और यहाँ पे क्या है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल √2, √5, √3, 1.235, देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी. ओके, तो इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. ओके, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी फिर से वो डेसिमल रिपीट नहीं होता, वो आगे आगे जाते रहते. जैसे हमने रैशनल नंबर में क्या देखा था 3.33, ये रिपीटिंग डेसिमल था रैशनल नंबर्स का. वैसे इरेशनल नंबर्स में देखो डेसिमल कैसा रिपीट नहीं हो रहा है, आगे आगे जाते जा रहे हैं. ओके, ओके, आपको इरेशनल नंबर्स भी समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होता है. अभी रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स यानी कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ओके, अभी हम समझेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं. अभी जितने भी अपने नंबर्स देखे उन सबका कलेक्शन को क्या बोला जाता है रियल नंबर्स. ओके, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स
and irrational numbers are called real numbers. ओके, यानी कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स में ऑल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आता है, रैशनल नंबर्स भी और इरेशनल। पर यहाँ पे डेफिनेशन ऐसा क्यों दिखा है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, तो अब हम देखेंगे वेन डायग्राम से। ओके, सबसे पहले क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स किसके अंडर आता है, नेचुरल नंबर्स आता है होल नंबर्स में। ओके, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आता है। होल नंबर्स किस में आते हैं, इंटीजर्स में। होल नंबर्स किस में आते हैं, इंटीजर्स में। इंटीजर्स किस में आता है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में। इंटीजर्स आता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में। ओके, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या होता है, कलेक्शन उन दोनों का मिलकर होता है रियल नंबर्स। ओके, इसलिए हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। अभी फिर से एक बार आपको बताओ कि जो पहला था नेचुरल नंबर्स, वो किस में आता है, होल नंबर्स में आता है। होल नंबर्स किस में आता है, इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स किस में आते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। और रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन मिलकर क्या हो जाता है, रियल नंबर्स। यानी रैशनल और इरेशनल में सब नंबर्स आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। इसलिए हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। ओके, होप आपको रियल नंबर्स के आप समझ में आया होगा। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। और आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, और जितना भी मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, आप प्लीज़ वो होमवर्क में करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। और प्लीज़ कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे पूछिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और ये वीडियो 2-3 बार देखिए। ओके, थैंक यू।